इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज का यह प्रकरण जो विजट कारिका में उन्होंने बताया कि निज कार्य वसात किंचित उत्वा विस्मृति द्रुतम या कुर्याद अर्थवसात किंचित वाक् कायाभ्याम। उसको तुरंत भूल जाएं। थोड़ा सा कुछ यदि प्रयोजन है, बोला तो बोल दिया, उसके बाद में भूल गए, लेकिन हम उससे चिपट जाते हैं। बस यही हमारी कमजोरी है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में हम उसमें से कुछ आशा करते रहते हैं, कुछ लगता है कि उसमें से निकलेगा। जैसे श्वान होता है, वो हड्डी को चूसता रहता है, तो हड्डी को चूसता है तो वो क्या समझ के चूसता है, इसमें से रस आ रहा है, जबकि रस उसके मसूड़े के आ रहा था। बाद में पता लगता है अरे ये तो मेरे ही मसूड़े छिल गए इससे। तो बस यहाँ पर भी यह वह उसी में ही उलझा रहता है। और वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और, पूरा जीवन का छोर आ जाता है, लेकिन वो एक बार और ही बोलता रहता है। अभी नहीं महाराज, अभी इतनी जल्दी है क्या? अभी तो महाराज जी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ब्याह शादी करना है, फिर ब्याह शादी कर देंगे, उसके बाद में उनके पोता पोती, अब पोता पोती तो हो जाए महाराज जी। इस प्रकार से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उसकी वह आशा कभी पूरी हो भी नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, वो स्वयं निराश हो जाएगा। आज सुबह ही मैंने कहा था ना कि वह चिता उसकी तैयार हो जाएगी, लेकिन बाहर की चिंताएं मिट नहीं पाती है। यहाँ पर भी अपन को जो है प्राचीन समय के जो महापुरुष, राजा महाराजा, बड़े बड़े, जिनकी चक्रवर्ती जैसे 96,000 रानियां, सुन रहे हो, ऐसे उनके लिए भी वे भी क्या करते थे, किसी से कोई सूचना मिली, हाँ ठीक है चलो अपना काम करो। वो अपनी आत्मा या अपने धर्म ध्यान में किसी को बाधित नहीं समझते थे, इतना बड़ा सेटअप होने के बाद में भी। और यहाँ थोड़ा सा है तो भी उसमें क्या करते, निकल ही नहीं पाता महाराज जी। क्यों? हाँ, समय नहीं है, ये स्थिति हो जाती है तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वही आप देखिए, वो उतने बड़े होने के बाद अपना खुद का भी, परिवार का भी, समाज का भी और राज्य राष्ट्र का भी अच्छे से पालन करते थे, अच्छे से, ऐसा नहीं। लेकिन कब? जब वो एक ही में उसी में रच पच नहीं जाते थे, बस खाली हुआ, भूल गए, ठीक है हो रहा है, चल रहा है, मैं मात्र निमित्त मात्र हूं, इस प्रकार से। तो उस पर लोड मत लो, अपने ये दिमाग है ना, हम सारा का सारा लोड अपने ऊपर ले लेते हैं तो ये उड़ जाएगा, दिमाग फ्यूज हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, हो रहा है, चल रहा है, होता रहता है, और ये भी बीत जाएगा, समझ में आ रहा है? 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में यह भी बीत जाएगा। इस प्रकार से अपने मन में यह धारणा पहले से ही मजबूत बना के रखते, तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, चल रहा है, जो करने वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुरंत अपन उसको भूल जाएं, ऐसी बात आई थी। तो भूलने का उपाय तो बताओ महाराज, आप ये तो बोल रहे हो, आज तक याददाश्ती का उपाय तो बताया दिनेश भैया, हमारी याददाश्ती या मेमोरी पावर मजबूत हो, स्मरण शक्ति मजबूत करने का प्रवचन तो आपने सुना होगा।
आज विस्मरण शक्ति मजबूत करने का प्रवचन आपको मिल रहा है आचार्य पूज्यपाद द्वारा। समझ आ रहे हो? पूज्यपाद स्वामी इस 51 नंबर की कारिका में आपकी उस विस्मरण शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। समझ आ रहे हैं? लेकिन जो जो बुढ़ापा आता है ना तो और खोट खोट के याद करते हैं। मेरे साथ इसने, ये तो वही है दुश्मन 1 नंबर का, मेरे साथ में उसने ऐसे किया था, मेरे साथ में वैसे किया था। जैसे जैसे बुढ़ापा और बढ़ता चला जाता है, हमारी तृष्णा, हमारी आशा, हमारी इच्छा, हमारा जो वैर विरोध का जो भाव, बदला लेने का भाव होता है, वो और तेज होने लगता है। समझ में आ रहा है? ये है जिसको धर्म की बात सुनाई नहीं देती, महाराज आप सुनाई नहीं देते हाउ, और बहू क्या बोल रही वह सुना देते उधर घर में, धीरे से भी बोले तो भी सुनाई दे देगा। तो ये क्या है? इसका मतलब रुचि जहाँ होती है वो सब अपना आप ही हो जाता है। आप हमको और आपको बुलाने का प्रयास करना है, और बुलाने का तरीका क्या है? प्रश्न क्रमांक आप निकाल लीजिए 83 और कारिका 51 नंबर की यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। यत पश्यामिन्द्रिये तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रिये अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। बहुत सरल कारिका है, धीरे धीरे आप उच्चारण करेंगे तो आपको यह बहुत ही अच्छे से अर्थ समझ में आ जाएगा। यत यानी जो, इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियी, पश्यामी दिखता है, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी मैं देखता हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि संस्कृत में एक बहुत अच्छी चीज है, आपको क्रिया बोल दी तो सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल आया था ना हिंदी दिवस, तो मैंने बोला था उसकी यही विशेषता है। गच्छामी तो कौन? अहम गच्छामी, अपना आप ही उसमें आ गया, फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष का वर्ण हुआ। गच्छ जाओ, मतलब तुम गच्छ तुम जाओ, ये बोलने की जरूरत। अब अहम गच्छ नहीं बोल सकता ना वहां पे ये, तो यहां पर क्रिया के साथ में आपको, तो मैं देखता हूं जो कुछ भी इस इंद्रियों के द्वारा देखता हूं, यह तत् में नास्ति, वह तन है ना, तन में तत् हो जाएगा, में के साथ में न हो गया, तो तत् में नास्ति, वह मेरा नहीं है। जो कुछ भी इन इंद्रियों से देखता हूं वह मेरा नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं नियतेंद्रिय, यन नियतेंद्रिय, तो नियतेंद्रिय में से यत अलग कर लो। संयत इंद्रियों द्वारा, नियोजित इंद्रियों द्वारा, नियमित इंद्रियों द्वारा, ऐसी यत जो अंत है, अंतरंग में पश्यामी मैं देखता हूं, तत् वह सानंदम आनंद सहित, उत्तम ज्योति ही, उत्तमम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति, अस्तु मुझे प्राप्त हो। बहुत सुंदर कारिका है कि जो कुछ भी इन इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूं वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं, और जो मैं अपनी भीतर की नियत संयत इंद्रिय होकर जो अंतरंग में मैं देखता हूं, जब भीतर में डूब जाता हूं तो वह परम ज्योति मेरे लिए कल्याणकारी हो। यहाँ पर 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि इंद्रियों के लिए पश्यामी, यहाँ पर एक धातु यूज में की है, पश्च धातु। काय से देखते हैं? आंखों से। लेकिन अकेले आंखों को ही मत लगाना,
समझ में आ रहा है? अपन सब इंद्रियों को लगाओ, कानों से सुनते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, और मुंह से बोलते हैं, भ्रुवनपि यहाँ पर, और स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से अपन रसना इंद्रिय से स्वाद भी, घ्राण इंद्रिय से घ्राण भी सुनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पांचों इंद्रियों को लगाना है। तो ये उपलक्षण मात्र है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बिल्कुल सटीक, आप छोड़ दो, अभी हाइकू लेंगे ना गुरु जी का, उसमें इतना अच्छा, बहुत ही बढ़िया हाइकू है। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि हमें पहले इंद्रियों के विषयों से अपने आप को अलग करना है। जब तक हम उनको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपनी उस आत्मा का सही आकलन नहीं कर पाते हैं, उस आत्मा तक पहुंच नहीं पाते। फिर दूसरा इसमें दिया है परमम ज्योति, उत्कृष्टम ज्योति। आया न? तो परमम ज्योति का मतलब होता है उत्तमम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति मुझे प्राप्त हो। अब जैसे ही ज्योति बोला तो कौन सी ज्योति याद आ गई? वो वाली ज्योति तो याद नहीं आई ना, वो तो नहीं आएगी। अब दूसरी ज्योति, एक ये लो वाली ज्योति जो दीप के अंदर जलाते हो, यहाँ पर उससे भी प्रयोजन नहीं है। समझ आ रहा है? उत्कृष्ट ज्योति, ये तो थोड़ी सी हवा चलेगी और बुझ जाएगी। बोलो, हमारे भीतर में जो आत्म ज्योति है, उस आत्म प्रकाश, उस आत्म ज्योति, उसको हमें देखना है। आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से या ध्यान आदि के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते, समझ आ रहा है? आपको उस ओर ले जाना चाहते एक इमेजिंग के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो एक हद तक बस, समझ आ रहा है? वो स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं, उसके माध्यम से कोई दूसरा नहीं। और वो भी कब? जब शुद्ध आत्मा होंगे, जब शुद्ध आत्मा बनेंगे तब ही अनुभव होगी, अन्यथा अनुभव नहीं हो सकती है। तीन काल में नहीं। वहां पर आया इसी में ही कि वीतराग चारित्र, अभेद रत्नत्रय और वह परम शुद्धोपयोग, उसी समय वह परम ज्योति उसको अनुभूत होती है। अन्य उसको कोई दूसरा डाल दे, हम स्क्रीन पे बता के आपको बताएं, देखो ऐसे जल रही है, अभी आत्मा का अनुभव प्रवेश कर रही है, वो सब इमेजिंग है। उसके माध्यम से हम उस ओर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वह वास्तव में इससे बहुत भिन्न है, क्योंकि वह इमेजिंग कोई कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकता है। उसको करना वह तो जब शुद्धोपयोग में जब लीन होते हैं तब ही वह हो सकता है। उसको एक्सप्लेन करना यह हमारे बस की बात नहीं है। जैसे हलवा होता है ना, हलवा जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, तो तीन चीज है, आटा है, घी है और शक्कर है, तीनों डब्बे में है, तो उनको हलवा बोलते हो क्या आप? क्यों बोलो ना। अरे वो आटा घी से। अच्छा एक बात बताओ, कढ़ाई में मिला दिया, अब मिला दिया तो भी क्या हलवा बन गया? नहीं, जब तक वो एक मैच नहीं हो जाएंगे महाराज, तब तक उसको हलवा नहीं बोलेंगे। नहीं तो पंजीरी बोल देंगे, आटा सिक्का बोल देंगे, या और कुछ उसका नाम दे देंगे आप। हलवा तभी आपको मिलेगा। तो उस हलवा का स्वाद लेना है तो वहाँ तक पहुँचना है, आपको इन इंद्रियों को विराम देना है, तभी उस अभेद रत्नत्रय की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रमाद में, प्रमत अवस्था में यह कभी भी संभव नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम बाहर बाहर ही देखते हैं, भीतर नहीं देख पाते हैं। जब तक भीतर नहीं देखेंगे तो अपने उस आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा जो हाइकू दिया है वो है कि हमारे कितने मूल गुण हैं साधु परमेष्ठी के? बहुत बढ़िया, 28 मूल गुण में कोई मन को विजय करने का कोई मूल गुण है? नहीं है। और इंद्रिय विजय करने के कितने हैं? 5। बोलो, इंद्रिय जय। तो आचार्य श्री जी ने लिखा मूल गुण तो
इंद्रिय जय न कि मनोविजय, न कि मनोविजय। बोलो, मन को विजय नहीं करने के लिए बोला। आचार्यों ने क्या कहा? बस इंद्रियों को जय कर ले। इंद्रियों को जीतेगा, मन अपना भी कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि इन इंद्रियों के माध्यम से ये लगाम है और इनके माध्यम से वो घोड़ा तेज दौड़ता ही रहता है। बस वह चाहता है कि बस हम दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते उसको कुछ नहीं मिलता। वह एक दिन थक के गिरता है और निहाल हो जाता है। लेकिन क्या करें? अनुभव पर आशा की विजय, अनुभव पर आशा की विजय। आपको अनुभव है कि इससे तृप्ति नहीं होगी, मात्र हमारे प्रवचन सुनाने से आपको अनुभव नहीं, आप अनुभूत हैं। विषयों को भोग के देख लो। आपने रसगुल्ला खाया, कितने खूब खा लिए, अब उसके बाद में एक और दे तो बोलो नहीं, अब उल्टी हो जाएगी, अभी तक तो सुलटी हो रही थी। बोलो, ये अनुभव है, लेकिन आदमी उस अनुभव को जुटला देता है, वही उसकी कमजोरी है। तो एक कहानी है छोटी सी कि अनुभव पर आशा की विजय। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का विवाह मित्र जो था, उस अपने मित्र को विवाह के लिए कार्ड भेजता है और कार्ड भेजता है, मेरी शादी है तो आपको आना है। खुद आया और खुद आकर उसने 2,000-2,100 रुपये का लिफाफा भी दिया और चला गया। अब इधर साल भर भी नहीं हुआ और एक दूसरा फिर से उसी मित्र का शादी का विवाह का कार्ड आ गया। बोले, साल भर पहले तो इसने ब्याह किया था, अभी क्या हुआ? उसमें लिखा था, अरे भैया पत्नी क्या थी, बिल्कुल ऐसी थी कि क्रोधाग्नि, वह तो गुस्सेल, और मैंने उसको तलाक दे दिया, अब दूसरी से विवाह कर रहा हूँ। तो इस बार अपने उसके बेटे को भेज दिया कि बेटा जा। बेटा गया और 1,100 रुपये का लिफाफा थमा के आ गया उनके मित्र को। अब फिर वही 6 महीने भी नहीं हुए और फिर वो तीसरा कार्ड आ गया। ये आजकल ऐसे ही होता है, आदमी कपड़े बदलता है, ऐसे बदलता है। ये तो आप लोग फिर भी जेल रहे हो, मतलब अच्छा है। तो वहाँ पर तो वो क्या हुआ कि बस तीसरा कार्ड आया, अरे वो बिल्कुल बीमार रहती थी, घर भर का काम नहीं करती थी, अब मैंने उसको भी छोड़ दिया, अब तीसरी पसंद की है और उससे मैं विवाह कर रहा हूँ, तो आपको जरूर पधारना है। पधारना क्या है? इस बार न वो गया न अपने बेटे को भेजा, इस बार 501 का लिफाफा उसने बाई पोस्ट भेज दिया कि अपने भैया चला जाएगा। लेकिन ये क्या, फिर से 6-7 महीने बीते नहीं और चौथा कार्ड आ गया। बोले, क्या हो रहा है भैया? ये तो बड़ी स्थिति विचित्र हो रही है, बड़ी तनावपूर्ण स्थिति में है मेरा मित्र। तो वो बोलता है, अब के बार भी उसके साथ में मेरा नई अनबन हुई और वो भी छोड़ के चली गई है, मैं चौथा विवाह कर रहा हूँ। तब उसने मोटे मोटे अक्षर में एक पन्ने के ऊपर लिखा, अनुभव पर आशा की विजय, और वो लिफाफे में डाला और उसके घर पे भेज दिया। तब उसने खोला लिफाफा तो उसमें निकला, अनुभव पर आशा की विजय। यही आज के इंसान की हालत है। वह 5 इंद्रियों के विषय में इसी प्रकार से डूबा हुआ है। वह जानता है कि इनसे मैं तृप्त होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही, कभी भरने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी वह सोच रहा है कि भर जाएगी, न भूतो न भविष्यति। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री यही बात पद्यानुवाद में भी कह रहे हैं। इसका पद्यानुवाद लेते हैं, जो भी मुझे सकल इंद्रिय गम्य है रे, निर्भांत भिन्न मुझसे पर है न मेरे, देखूं समोद जब मैं निज में तभी हो, है ज्योति दीठ पड़ती बम है वही जो। बस अंदर देखता हूँ तो वह परम ज्योति नजर आती है, बस वही मैं हूँ, बाकी सब ये इंद्रिय के विषय
जितने दिख रहे हैं वो मैं नहीं और मेरे भी नहीं। ऐसा ही जब हमारे पूर्वाचार्यों ने और तीर्थंकर भगवतों ने अनुभव किया तब उस परम पद को प्राप्त किया। हम भी उस परम पद को तभी प्राप्त कर सकते हैं। परम पद को प्राप्त हम सब करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आध्यात्मिक तत्व को जीवित रखने के लिए भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति भली बाह्य में बाहरी रूप से नारियल के समान कठोर है और कुरूप भी दिखती है, लेकिन भीतर में बहुत श्वेत, बहुत मधुर और बहुत मुलायम और बहुत स्वादिष्ट और बहुत रुचिकर है। जबकि ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये संस्कृति बेर के समान बाहर बहुत सुंदर, बहुत मुलायम लगती है, लेकिन भीतर से वो बड़ी कठोर, वो निस्सार, वो अप्रतिकारक, वो दोषपूर्ण है। उसको आप गुठली को चबाओगे तो कुल मिलाकर उस गुठली से आपको चबाने में, दांतों में भी तकलीफ होगी और वो पेट में जाएगी तो तृप्ति का भी अनुभव नहीं करेगी। ऐसी ये पाश्चात्य संस्कृति है। और हम भारतीय धर्म को मानने वाले हैं, भारत देश में रहने वाले हैं और भारत देश में रहते हुए हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि जो कहा गया है हमारे यहाँ 4 प्रकार से धर्म को बताया गया है कि धर्म में जो कहा है शास्त्र अनुदित आचरण, लोक अनुमोदित आचरण, देव शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा और महापुरुषों के वचनों पर विश्वास। इन 4 पुटों का जब सम्मिश्रण होता है तो समझना उस संस्कृति का निर्माण होता है। और जब ये 4 संस्कृति नहीं होती है तो पाश्चात्य संस्कृति का ऊपर हमारे पर आवेश हो जाता है। उसमें भौतिकता, विलासिता, स्वार्थपरता और अहमता आती चली जाती है और वही आते जा रही है। हमारी प्राण प्रिय वो संस्कृति को आज पाश्चात्य संस्कृति झकझोर कर दिया है। और उस पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज हमारी क्या हुआ, हम जो हमारा रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सभी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और संस्कृति और सभ्यता घायल होते हुए वो जो हमारी धार्मिक आस्था है उस आस्था पर भी ठेस पहुँचता जा रहा है। मानव की वो मानवता नहीं रही है, वो वात्सल्य, वो सदाचार आदि सब सिर्फ शब्दकोश में रह गए। ये सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। वात्सल्यता और सदाचरण तो बिल्कुल नहीं रहे। क्यों ऐसी बात मैं आप लोगों के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि देश तो वही है, मकान वही है, वस्तुएं वही है, मनुष्य वही है, स्त्रियां वही है, केवल धर्म या कर्तृत्व प्राण उसमें से निकल गए। और प्राण इसलिए निकल गए क्योंकि जो एक महिलाओं का धर्म बताया है, रजो धर्म जिसे कहते हैं, रजस्वला जिसे कहते हैं, जिन मर्यादाओं को आगम में भी कहा है, प्राचीन ग्रंथों में भी कहा है, आयुर्वेद ग्रंथों में भी कहा है, उन सब ग्रंथों की बात और उन सब देशों की बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, पूज्य निस्सिम सागर जी ने एक पुस्तिका भिजवाई, उनको पता चला हम महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं, तो सांगोपांग वर्णन इस चीज़ का इसमें है। पहले अलग ग्रंथों से, फिर उसके बाद आयुर्वेद से, फिर अन्य देशों से, फिर उसके बाद इसमें पूरी जानकारी है कब किससे क्या क्या होता है, ये सब जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। तो आखिर आपका ये मानना होगा क्या? ये जो धर्म है, इस धर्म में अगर अवज्ञा करी और जैसा हमने शास्त्रानुकूल नहीं किया तो होगा क्या? इससे हानि क्या होगी? तो ध्यान रखना, इससे सबसे पहली हानि तो होगी जिनेंद्र आज्ञा का लोप होगा। पहली, देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा होगी, जिनालयों के अतिशय पलायमान हो जाएंगे, मंदिरों की पवित्रता लुप्त हो जाएगी, घरों में रिद्धि सिद्धि विदा ले लेगी, सारे परिवार जितना कमाएं उतने खाने की स्थिति में ही रहेंगे, श्रद्धा और निष्ठा के स्तंभ टूट जाएंगे, घर में बीमारियों का मेला लग जाएगा। इसलिए
इस धर्म को पालन करना, जो रजस्वला धर्म है उसको बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। 4 प्रकार का सूतक आगम ग्रंथों में वर्णित है। आगम ग्रंथों में कहा है, क्या कहा है, कारिका से ही पढ़ाता हूँ आपको सीधी सीधी। आर्तवम सोतिकम चेव मार्त्यम तत्सु संगमम अशोचम कथितम देवे द्विजानम सुव्रतमात्मनाम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के व्रत पालने वाले इन 3 वर्णों को, 3 प्रकार के जो वर्ण हैं उन 3 वर्णों को 4 प्रकार के सूतक का पालन करना चाहिए। सबसे पहला सूतक होता है आर्तव सूतक। आर्तव सूतक किसे कहते हैं? जो मासिक धर्म होता है उसमें उसे सूतक की संज्ञा दी गई है, वो सूतक संज्ञा है। दूसरा सूतक क्या है? सौतिक सूतक, मतलब जो प्रसूति से होने वाला जो सूतक होता है उसको सौतिक सूतक का। तीसरा मार्तव सूतक, मतलब मरने के, मृत्यु होने के पश्चात जो सूतक होता है उसको मार्तक सूचक कहते हैं। चौथा बोले इन 3 के संसर्ग में जो आता है वो भी क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। ये 4 प्रकार के सूतकों की वर्णन आगम ग्रंथों में बोला है। नहीं मानने से क्या होगा? तो कहते हैं सूतकान मलिनो या तो द्रव्य भावो न नामिहम ततो ही धर्म चारित्रे मलिने भवता स्वयं। बोलते हैं आचार्य भगवान यहाँ पर, इस संसार में मनुष्यों के द्रव्य और भाव ये दोनों सूतक पातक के सूतक से मलिन हो जाते हैं, तथा वो द्रव्य और भाव मलिन होते हैं तो क्या होता है? उनकी मलिनता के कारण आपका धर्म और आपका चारित्र वो भी मलिन हो जाता है, अगर आप नहीं पालते हो तो। और मानने से क्या होगा? मान लिया तो फिर यहाँ बोलते हैं सूतकाचरणे नात्र द्रव्य शुद्धि प्रजायते ततो भावो विशुद्धि स्यात् ततो वृत्तम सुनिर्मलम। क्या होगा? इन सूतक पातक को पालने से द्रव्य शुद्धि होती है और द्रव्य शुद्धि होने से ही भाव शुद्धि होती है, और जब भाव शुद्धि होती है तो भाव शुद्धि से ही आपका जो धर्म है वो चरित्र और निर्मल होता है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ कि सूतक पातक हम जो है वो अगर प्रकट करने वाला ये जो सूतक पातक है, इस सूतक पातक क्या है, किसके कारण से प्रकट होता है, क्या हेतु है? तो यहाँ वो उसको क्यों हे कहा है, क्या कारण है हे कहने का? तो बात बोल रहे हैं नराणाम सूतकम रागत द्वेषो यो मूल कारणम ताभ्यामत्र प्रजायेते हर्ष शोके स्वहिंसको। ये कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्यों का जो सूतक पातक है वो राग द्वेष मूलक है, और राग और द्वेष अपनी आत्मा की हिंसा को करने वाले होते हैं, हर्ष और शोक को प्रकट करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें हे कहा गया है। इसको पालन करना बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद बोला है कि शरीर की शुद्धि से धर्म की शुद्धि होती है। शरीर शुद्ध होगा तो ही धर्म शुद्ध होगा, नहीं तो धर्म शुद्ध नहीं होने वाला। अगर देह में अपवित्रता है तो धर्म में अपवित्रता आएगी, और धर्म में अपवित्रता आएगी तो चारित्र में अपवित्रता आएगी। तो हम कैसे धर्म को पाल सकते हैं? वही यहाँ बोल रहे हैं कि धर्म जो है वो शरीर आश्रित है। देहाश्रितो नरत्वेपि धर्मो स्थिति सुनिश्चिताम तन शुद्ध्या भवेद धर्म शुद्धि दग्व्रत शुद्धिधा। कहते हैं ये सुनिश्चित है, सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जन्म से ही धर्म की स्थिति शरीर के आश्रित है, शरीर की आश्रिति है, और इसलिए मनुष्यों को शरीर की शुद्धि होने से ही सम्यक दर्शन और वर्तों की शुद्धि करने वाली धर्म की शुद्धि होती है। मतलब शरीर शुद्ध होगा तो ही व्रत शुद्ध होंगे, तो ही सम्यक दर्शन में पवित्रता आएगी, तो ही अब धर्म को पालन कर सकते हो। बोले सभी शुद्धियों के लिए सूतक पालना ही चाहिए, नियम है। तो क्या कह रहे हैं, कैसे नियम है? ततो ही धर्म शुद्ध्यर्थ मैदग्वत् शुद्धये सूत कारणम गायम सर्वशुद्धिकरम शुभम।
तो यहाँ बोल रहे हैं इसलिए धर्म की शुद्धि के लिए तथा सम्यक दर्शन और व्रतों की शुद्धि के लिए समस्त शुद्धियों को संपन्न करने वाला और शुभ कल्याणकारी ये सूतक पातक पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम जो नहीं पालता है वो कौन है? जो नहीं पालता है, तो कितने ऐसे शब्दों में आचार्य भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो इनको नहीं पालता है वो क्या है, उसको कान खोलकर सुन लो। वो क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? ये न ज्ञान प्रमादाभ्याम सूत को नुमन्यते सहजेनापि कुदस्तिश्च जिन आज्ञा लोकोपस्य भी। क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि जो स्त्री या जो पुरुष अपने अज्ञान की अथवा अपने प्रमाद के कारण इन सूतक पातक को नहीं मानता है, यह जैन होकर भी वो मिथ्या दृष्टि माना जाता है, वो भगवान की आज्ञा का लोभ करने वाला माना जाता है, वो भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भगवान की आज्ञा को मान नहीं रहा है। इसलिए अगर वो कर रहा है तो वो घोर मिथ्या दृष्टि है, उसका संसार अभी अनंत बाकी बचा है, उसको नरक और त्रियंश की पर्याय में ही जाना होगा। जो इन सूतक पातक को नहीं पालता है, जो इसको नहीं स्वीकार करता है, जो ये समझता है ये तो सामान्य शरीर की क्रियाएं, अब सब घटित बताऊंगा मैं, वैज्ञानिक तरीके से भी बताऊंगा, आयुर्वेद तरीके से भी बताऊंगा, सब चीज़ें आपके सामने एक एक करके खोल के बताऊंगा। जो ये कहता है तो शारीरिक धर्म है, ये तो एक फोड़ा में से जैसे खून निकलता है, ये सब स्पष्ट करके आप लोगों के बीच में पूरी एक एक चीज़ खोल के बताऊंगा। तो ये कह रहे हैं ये महापापी है, महादुष्ट है, महानीच है, वो धर्म करने योग्य नहीं है जो इसको पालन करता है। यहाँ तक आगे भी हाल बोला है कि वो साधु उस घर में आहार लेगा तो प्रायश्चित्त का भागी है। वो किसका भागी है? प्रायश्चित्त का भागी है, उसको प्रायश्चित्त लेना होगा। अगर जिस घर में इस धर्म का पालन नहीं हो रहा है, विचार तो करना कैसी कैसी बातें यहाँ लिखी। मैं ये बातें इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपकी जानकारी में आना चाहिए। और ये तो सब है, लेकिन जो वे कुछ जो भाव पौड़ और जो भाव संग्रह ग्रंथ की जो बातें पढ़ी वो अलग सी पढ़ी, तो मुझे लगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। ये जानकारी होनी चाहिए, और जो डॉक्टरों ने रिसर्च निकाली वो भी जानकारी में होनी चाहिए। इसलिए बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, आप लोगों को बीच में बता रहा हूँ। पहले तो आगम की बातें बता रहा हूँ, फिर बाद में वो सब चीज़ें भी एक एक करके खोलता चलूँगा मैं। फिर बोल रहे हैं आर्तवम सूतकम स्त्रीणाम रजस्त देह कथ्यते असंख्य जंतु संकीर्णा दहिंसाया मूल कारणम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बोल रहे हैं कि ये आर्तव नाम का जो सूतक है, आर्तव मतलब जो मासिक धर्म का सूतक माना जाता है, उसे आर्तव नाम की संख्या आगम में दी है। ये जो आर्तव नाम का सूतक है, इस रजो धर्म या मासिक धर्म में भी इसे कहा जाता है। ये क्यों? तो बोले ये रज, इस रज जो निकलती है उस रज में असंख्यात जीवों से वो भरा रहता है, वो असंख्यात जीवों का मूल कारण होता है, वो असंख्यात जीवों का संग्रह होता है, वो असंख्यात जीवों का पिंड होता है, वो असंख्यात जीवों का वास होता है, वो असंख्यात जीवों का निवास स्थान होता है। उसी से वो हिंसा का मूल कारण कहा गया है। क्योंकि जब महिलाओं को ही गर्भ ठहरता है, पुरुषों को गर्भ ठहरता नहीं है। और वो जो गर्भ कब ठहरता है? तो वो जो रज निकलता है उस रज में अंडू, वो जो रज होते हैं उस रज में क्या होते हैं? अंडे होते हैं। उन अंडों के माध्यम से ही जो है गर्भ ठहरता है। मतलब समझना उनमें अंडों में कितनी क्षमता है। वो क्लेवर हैं एक प्रकार से, वो क्या है? वो माँ से एक प्रकार से उन पूरे रज में जीव उत्पत्ति करने की क्षमता है, तो वो क्लेवर हो गए। अगर हुए गर्भ अवस्था में पहुँचते हैं तो उन्हीं के माध्यम से जो है प्राणियों का, शिशुओं का जन्म होता है। इसलिए वो जो है जो रज वो बहुत अपवित्र मानी गई है। उस रज को बहुत अपवित्रता की दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि वो बहुत विकृत वस्तु होती है। वो भी बताएंगे क्या क्या उससे होता है। वो विकृत अवस्था में वो होती है, तो उस समय वो जो रज और जो वो निकलता है वो स्वाभाविक रोग आदि का वो विकार होता है, और उसके विकार से अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो जिस
जब वो निकलता है तो बहुत ध्यान रखने की योग्य बात है कि आप उस समय क्या होता है, अभी तो सामान्य से बता रहा हूँ मैं, बाद में तो पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा कि उस समय अगर आप जब बच्चे हैं बच्चियां हैं जब स्कूल कॉलेज पार्टी या मार्केट आदि में घूमने जाते हैं और उस अवस्था में जाते हैं तो निश्चित मान के चलना भूत वैंतर आदि लगने के पूरे चांसेस रहते हैं, बिल्कुल रहते ही रहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए पार्टी में जा रहे हैं, सामूहिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, उस अशुद्धि में जा रहे हैं और कहीं भी देवालय के सामने से, मंदिर के सामने से अगर आप निकलते हैं तो वहाँ के देव कुपित होते हैं और वो कुपित होने के बाद वो अपना अपमान मानते हैं और अपमान स्वीकार करते हुए फिर वो आपको ताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, आपको दुखी करते हैं, कष्ट में डालते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अशुद्धि के उस समय धार्मिक स्थलों पर जाने पर भयंकर पाप का बंद होता है, जो अभी हाल आगम की कारिकाएं रख दी है अभी और आगे भी रखूंगा आगम ग्रंथों की कारिकाएं में। दूसरी बात ये है कि इसमें अशुद्धि के समय आप गए हैं तो पाप तो हो ही रहा है और यहाँ बोल रहे हैं नरक त्रियंच दुर्गतियों में जाना पड़ता है और मन, यहाँ ये कह रहे हैं कि हर उस समय मन में हृदय में पंच क्या करना चाहिए, तो ये कहा है आपकी उस समय हृदय में पंच नमस्कार का मन ही मन स्मरण करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इन दिनों में ना गाना, ना बजाना, ना नाचना, ना शोक करना, ना दुख करना, ना काम विकार से पीड़ित पुस्तकों आदि का ग्रंथ पढ़ना, ना दृश्य देखना, ना ही इन कार्यों से और भी अनेक प्रकार की जो वासना उत्पन्न होती इन प्रवाद प्रवृत्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनहोनी घटना घटती है। अब एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि ये तो अभी और आगे स्पष्ट खोलूंगा ही कि इन 3 दिनों में सबसे पहली बात अपने सिर को नहीं छूना चाहिए। इन 3 दिनों में अपने मस्तक को नहीं छूना चाहिए। इसको आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो, इसको आप बिल्कुल लिपिबद्ध कर लो, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो जो बातें बोल रहा हूँ मैं। इन 3 दिनों में अपने मस्तक को नहीं छूना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? बोले मस्तिष्क बुद्धि का केंद्र होता है, चिंतन शक्ति का आधार होता है, स्मृतियों का कोश होता है, प्रज्ञा का पुंज होता है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का संचालन का यंत्रालय होता है, कर्तव्य अकर्तव्य के मार्ग में प्रदर्शन हेतु अनुपम दीप स्तंभ होता है, देवीय और मानवीय सर्व शक्तियों का संग्रहालय होता है, आदेश एवं आज्ञा निर्देश आदि को स्वीकारने वाला सिग्नल होता है और ये कहना चाहिए ये विनय का ध्वज होता है, यह सर्वांग में उत्तमांग अंग कहलाता है। ऐसे ही सर्वशक्तिमान मनुष्य को धार्मिक जो धर्म की अवस्था होती है, मासिक धर्म की जो अवस्था होती है, उस समय बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्पर्श करते हैं उससे क्या होता है, इस हाथों के इस नाखूनों के माध्यम से वो विष ऊपर परमाणु वो उसके मस्तिष्क में पहुंचते हैं और उससे क्या होती है, उससे बुद्धि क्षीण होती है, स्मृति कमजोर होती है और स्मृति तो होती है, मंदता आती है, जठरता आती है, क्रोध बढ़ता है। उसके स्पर्श के साथ साथ आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है और वो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र है, उस स्थान को हाथ लगाने के लिए निषेध किया गया है। अब आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है उस समय अपने मस्तक पर आप नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि उनका कहना ये है कि ये अगर अपन हाथ लगाते हैं तो अपनी जो क्षमता है उस क्षमता को अपन कम करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।